जय हिंद बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 58 पढ़ने वाले। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। मतलब देखिए इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, प्रॉफिट और लॉस पढ़ना। देखिए प्रॉफिट लॉस क्या होता है, जैसे देखते हैं आप। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यापार, मतलब कुछ, जैसे मान लीजिए आप पेन खरीदें, जैसे आपका ये हो जाएगा सीपी। इसको अगर पेन खरीदे, मान लीजिए ये 25 रुपये में आप पेन खरीदे, ठीक है, ये पेन 25 रुपये में। अब आप किसी को सेल कर दिए, एसपी उसको बोलते हैं, सेलिंग प्राइस उसको बोलते हैं, सेलिंग, ठीक है, हिंदी में विक्रय मूल्य बोला जाता है हिंदी से। तो मान लीजिए आप 30 रुपये में बेच दिए, तो यहाँ पर देखिए सीपी आप खरीदे हैं कितने में, तो 25 रुपया में, 25 रुपये में, और एसपी 30 रुपये में। तो आपको यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि खरीदे हैं कम रुपया में और बेचे हैं ज़्यादा रुपया में, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे पी लिख देंगे या प्रॉफिट, तो पी देखिए कितना प्रॉफिट हो जाएगा, तो एसपी माइनस हो जाएगा कितना, सीपी, कितना रुपये, तो 5 रुपये। फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये डेली लाइफ में ही काम आता है। तो फॉर्मूला क्यों याद करके, अगर मान लीजिए इसी में यहाँ पर आप खरीदे हो कितने में, 25 रुपये में। एसपी मतलब क्या, यहाँ पे बेचे हो कितना में, मान लीजिए कि एसपी 30 है ना, अगर 20 रुपये में ही बेच दियो तो यहाँ पे आपका लॉस हो जाएगा ना। लॉस होगा कि नहीं होगा, होगा। क्यों, देखिए आप खरीदे हैं कितने, 25 रुपये में, 25 रुपये, और बेच रहे हैं कितना, 20 रुपये में, तो 5 रुपये का आपका लॉस हो जाएगा। बस यही, यहीं से एक फार्मूला बन रहा है। यहाँ पर प्रॉफिट के लिए एक फार्मूला बन रहा है, फार्मूला याद नहीं करना है, बस मैं समझा रहा हूँ। तो फार्मूला यहाँ पर देखिए, ट्राइपॉड घूम गए, तो देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रॉफिट तो हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर प्रॉफिट कब होगा, जब जो है कि एसपी अधिक होगा सीपी से, तब प्रॉफिट होगा। और लॉस कब होगा, तो लॉस कब होगा, जब सीपी से माइनस कर देंगे एसपी, मतलब जितना खरीदा गया उससे कम में बेच दिया गया, तो वहाँ पे आपका लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या, सीपी ज़्यादा हो जाएगा, एसपी कम होगा, होगा ना। तो ये प्रॉफिट हो गया है और ये लॉस हो गया। दोनों क्लियर है, ज्यादा कुछ नहीं है। आपको देखिए एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, यहाँ पर देखिए एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, इसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस, ठीक है, मतलब कितने में आप बेचे हो। और सीपी मतलब हुआ यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, आप कितने में खरीदे हो। ये दोनों पॉइंट को याद रखना, पॉइंट इसमें कुछ नहीं है, बस सिंपल यही एसपी और सीपी याद रखना। पी फॉर प्रॉफिट, एल फॉर लॉस, ये याद रखना, क्योंकि शॉर्ट में ही आगे लिखेंगे, ठीक है, समझ गए, इसमें कुछ था ही नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द प्रॉफिट और लॉस ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे देखिए यहाँ पर सभी को सॉल्व भी करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में देखिए ए में क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस, मतलब सीपी दिया हुआ कितना, 270, ठीक है। और उसके बाद एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस, एसपी दिया हुआ है 300, एसपी 300, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा। क्यों, तो एसपी अधिक है सीपी से, तो एसपी ग्रेटर देन लेस देन क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, प्रॉफिट तो एसपी माइनस सीपी करेंगे, तो 300 रुपये माइनस करेंगे 270 रुपये, कितना आ जाएगा, तो 30 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। बस हो गया, देखिए कितना सिंपल है कि नहीं। देखिए हो गया, आगे देखिए यहाँ पर सीपी कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए सीपी दिया हुआ है 325 रुपये, और एसपी कितना दिया हुआ, तो एसपी दिया हुआ है कितना, 275 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लॉस होगा कैसे, क्योंकि सीपी जो है आप खरीदे हो कितने में, तो इतना 300, और बेचे हो कितना में, इतने में, तो यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो सीपी अधिक है एसपी से, ठीक है, तो क्या होगा, देन लॉस, ठीक है। तो लॉस के लिए फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो जो बड़े हैं मतलब क्या, कितने में, तो 325 माइनस करेंगे 275, तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, तो 50 रुपये आ जाएगा, 50 रुपये लॉस हो जाएगा। यह इसका आंसर आ गया, ठीक है। ए और बी हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, समझ गए। बी के बाद देखिए अब सी, सी में देखिए क्या है, तो सी में दिया हुआ है, तो एसपी कितना दिया हुआ है, तो एसपी दिया हुआ है 895, ठीक है। और सीपी कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ यहाँ पर तो 818 है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, एसपी होगा मतलब क्या, सीपी होगा, सॉरी कह रहे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए बेचे हैं कितना में, इतना में, और सीपी कितना दिया हुआ है, इतना, खरीदे हैं इतना में, तो कौन बड़ा, तो ये बड़ा, तो मतलब एसपी बड़ा है और सीपी से, तो देन क्या होगा, तो प्रॉफिट होगा, देन क्या होगा, तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या हम लोग जानते हैं, प्रॉफिट के लिए
तो जानते हैं हम लोग एस पी माइनस सी पी, यही लिख देंगे। और अब फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कितना है तो 818 है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 7, और ये कितना हुआ 8, तो ये आ जाएगा 7, और ये 70 कितना हो गया 77 इसका आंसर आ जाएगा। कितना प्रॉफिट हुआ 75 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। यहाँ देखिए ब्लर हो जा रहा है, इसको मैं सीधा कर दे रहा हूँ। बी हो गया, बी के बाद सी हो गया, सी के बाद देखिए डी में। तो डी में देखिए क्या है, सेलिंग प्राइस कितना है 1000। तो एस पी देखिए कितना है, तो एस पी कितना है तो 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। आर एस लिखा हुआ, रुपये लिखा हुआ है यहाँ पर। सी पी देखिए कितना है, तो सी पी है कितना तो 1080 है। तो यहाँ पे देखिए बेचे हैं कितना 1000 और खरीदे हैं कितना में, इतना में। तो क्या होगा, तो सीपी बड़ा है एसपी से, तो यहाँ पे क्या होगा तो देन लॉस, लॉस होगा, ठीक है। अब लॉस के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है तो 1080, अब माइनस एसपी कितना है 1000, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 80 रुपये आ जाएगा आंसर, ठीक है। समझ गए ना, ऐसे आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है। आगे देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। अगर सीपी इतना दिया हो एसपी इतना, तो प्रॉफिट कितना होगा, तो वो भी काफ़ी आसान है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आपको देखिए फिल कर देना है इसमें, लेकिन सॉल्व करके, ये नहीं कि आप चीटिंग कर लो, चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। इसमें तो बोल नहीं रहा है कि भाई प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट के लिए देखिए सीपी कितना दिया हुआ है तो 136, और एसपी कितना है तो एसपी है 178 है, 178। तो प्रॉफिट कितना 178 माइनस करेंगे आर एस 136, तो ये माइनस होगा तो ये 2 आ जाएगा, ये 4 होगा, ठीक है। तो आर एस कितना हुआ 42, आर एस 42 इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए ना, समझ गए। आगे देखिए यहाँ पर बी में क्या दिया हुआ है तो सीपी दिया हुआ है, यहाँ पर सीपी दिया हुआ कितना बी में, तो सीपी दिया हुआ है कितना 248, और एसपी कितना दिया हुआ है तो 178। तो यहाँ पे लॉस होगा ना, सिंपल दिख ही रहा है, क्योंकि खरीदा गया कितना 248 में और बेचा गया कितना 178 में, तो यहाँ पे लॉस ही होगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे 248 माइनस करेंगे 178, तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 14, तो ये आ जाएगा 7, और ये 10, तो आ जाएगा कितना तो 70 रुपये इसका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो 70 रुपये का लॉस हो गया। बी हो गया, सॉरी हाँ बी हो गया। बी के बाद देखिए अब सी, द सेलिंग प्राइस ऑफ व्हिच, तो सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में देखिए द सेलिंग प्राइस ऑफ अ वॉच, मतलब एक वॉच का सेलिंग प्राइस, मतलब एसपी दिया हुआ कितना तो दिया हुआ है 1500 दिया हुआ है, ठीक है। एंड द कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी, तो सीपी कितना दिया हुआ है तो सीपी दिया हुआ 1400 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि द प्रॉफिट, तो इसका प्रॉफिट क्या होगा, तो प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या करेंगे एसपी माइनस सीपी करेंगे। तो एसपी माइनस सीपी, तो एसपी कितना दिया हुआ है 1500 माइनस सीपी कितना दिया हुआ 1400, ठीक है। कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा प्रॉफिट, 100 इसका आंसर आ जाएगा। सी हो गया। सी के बाद देखिए डी, तो डी में देखिए क्या है द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक, तो कॉस्ट प्राइस सीपी कितना दिया हुआ है तो 22, आर एस लिखना है, तो आर एस 22 रुपये भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना रुपये 22.25। और सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है तो एस पी दिया हुआ है आर एस 20.50, ठीक है। तो लॉस कितना है तो लॉस के लिए क्या करेंगे हम लोग सीपी माइनस करेंगे एसपी, सीपी माइनस एसपी। ये फॉर्मूला याद रखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, बस आपको दिमाग थोड़ा सा चलाना है, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना, अगर 22.25 ऐसे पॉइंट वाला तो आपको माइनस करने आता है, नहीं आता है तो आप बेसिक मैथ के प्ले लिस्ट को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे मैंने सब सिखाया। ये आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 1, हाँ तो 1 पॉइंट कितना हुआ 1.75 आर एस, मतलब क्या लॉस हो जाएगा इसका, ठीक है। ऐसे आपको सॉल्व कर, ऐसे ही करना है, इसमें कुछ लिखना ही नहीं है, सिंपल है। जितना सिंपल रह सके ना, मतलब जितना सिंपल आप बना सको उतना ही सिंपल आपको बनाना है, मतलब उतना ही सिंपल, ताकि टीचर आपका अगर चेक करे या आप खुद बनाना चाहो तो आसानी से बना पाओ, ठीक है। ज़्यादा उसमें कुछ लिखना ही नहीं है, समझ गए। 2 हो गया। आगे देखिए 2 के बाद 3 कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है आ पेन अबाउट ऑफ फॉर इतना एंड सॉल्व इतना, मतलब क्या देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो कह रहा है एक पेन है जो कि इतना में खरीदा गया, मतलब क्या सीपी,
तो सीपी कितना दिया हुआ है, तो आर एस कितना है 7.75 रुपी एंड द सॉल्ट, सॉल्ट मतलब एसपी हो जाएगा, तो एसपी कितना है, तो आर एस कितना 6.25। तो प्रॉफिट या लॉस, तो यहाँ पे देखिए सीपी बड़ा है एसपी से, तो यहाँ पे क्या होगा देन, देखिए आप खरीदे हो ज्यादा में और बेच रहे हो कम में, तो आपको क्या होगा, लॉस ही होगा, ये तो सिंपल है। ठीक है, तो लॉस के लिए फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, तो सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना दिया हो, आर एस 7.75 माइनस और क्या करेंगे 6.25 करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 50, यहाँ पर 25, ये आ जाएगा 50, यहाँ पे इसको माइनस करेंगे और ये 1 आ जाएगा, कितना आर एस कितना लॉस का हुआ, लॉस लॉस हुआ कितना 1.50 लॉस हो जाएगा। ठीक है, 1.50 क्या हो जाएगा लॉस। ठीक है, 4 यहाँ पर 3 हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहा है, परवीन सोल्ड अ वाटर फिल्टर फॉर इतना, मतलब क्या 960 एंड ही बाउट इतना, सॉरी इतना नहीं बोलना, मतलब बेचा गया कितना में, तो 960 रुपये में जो परवीन है वाटर फिल्टर बेचे हैं। ठीक है, और जो है खरीदा है इतना में, तो मतलब क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इसको भी बना लेते हैं आसानी से। देखिए ये पसीना इतना ज़्यादा गिर गया यहाँ पे, तो ये क्या दिया हुआ है, तो सीपी और ये क्या है, तो एसपी। ठीक है, सीपी देखिए कितना, तो देखिए ये बाउट मतलब क्या होता है, बाय मतलब बाय से ही बाउट बना है, बाउट। ठीक है, बाउट मतलब होता है खरीदना। तो आरएस कितना दिया हुआ है, तो 875, और उसके बाद ये बेचा गया कितना में, सॉल्ट मतलब होता है बेचना, सेल सॉल्ट सब उसी से बना है, आप ग्रामर में पढ़ोगे आगे चल के। ठीक है, आगे चल के क्या अभी ही पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ये V3 V4 हो जाएगा ग्रामर में, उतना तो मेरे को ग्रामर नहीं आता। ठीक है, यहाँ देखिए अब प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, यहाँ पे देखना। तो खरीदा गया है कितना 870 और बेचा गया इतना, मतलब कम में खरीदा गया बेचा गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसपी बड़ा है सीपी से, देन क्या होगा, तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो एसपी माइनस सीपी। तो एसपी में देखिए कितना हो जाएगा, तो 960 माइनस सीपी कितना हो जाएगा, तो 875, तो आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 15, तो 8 हो जाएगा, ये 85 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, 85 रुपये का। यहाँ पे देखिए पसीना आ गया, सॉरी इसके लिए। देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी ही है, आपके इधर भी गर्मी होगा, अभी गर्मी तो सीजन ही जून चल रहा है, तो गर्मी ही होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा है गर्मी, पंखा भी नहीं चला सकते हैं क्योंकि आवाज़ में आएगा, घर घर का आवाज़ आएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। देखिए 4 हो गया, अब 4 के बाद देखते हैं 5। तो 5 में देखिए आ मैन अबाउट डजन एग्स पर एग, मतलब देखिए एक जो व्यक्ति है, लोग है, ठीक है, जो 1 दर्जन अंडे खरीदा है, कितना 1 डजन लिखा हो, डजन मतलब दर्जन होता है, एग्स जो है खरीदा 1.10 पर एग, मतलब क्या पर जो है एग इतना, और उसको जो है कि बेचा है इतना पर एग। ठीक है, तो व्हाट इज प्रॉफिट, तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे एग कॉस्ट, एग सीपी, तो कितना कितना में खरीदा गया, तो 1 रुपी 1.10 में। लिखेंगे डजन एग, डजन एग्स सीपी, एग्स सीपी। तो ये क्या करेंगे, देखिए 1 दर्जन कितना होता है, तो 12 होता है, इसको 12 से मतलब सॉरी 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1.10 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 122 आ जाएगा, 0 11, यहाँ पे 2 0 3 1, तो कितना हुआ 13 पॉइंट कितना हो जाएगा, तो 13.20 आ जाएगा, 13.20। ठीक है, इतना आया। अब उसके बाद देखिए एग एसपी कितना में बेचा गया, तो बेचा गया कितना में, तो 1.50 रुपये में। ठीक है, तो डजन एग्स कितना हो जाएगा, डजन एग्स एग्स एसपी, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ करेंगे 1.50 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 12। ठीक है, तो 1.50 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो 0 और 13 आ जाएगा 0 और 50। ठीक है, 0 0 यहाँ पर आ जाएगा 8 1, तो कितना आ जाएगा 18 रुपया हो जाएगा, 18.00 का मतलब हुआ 18 ही रुपये। तो देखिए यहाँ पर खरीदा गया है कितना में, 1 दर्जन अंडे जो है 13.20 रुपये में, मतलब क्या 13 रुपी 20 पैसा, इसका मतलब ये हुआ। उसके बाद बेचा गया कितना 18 रुपये में, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, व्हाट आर द प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ही होगा क्योंकि ज़्यादा में बेचेगा। तो प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे हम लोग 18.00 माइनस करेंगे। देखिए 00 क्यों, क्योंकि आगे घटाने में दिक्कत, मतलब क्या जो सब्ट्रैक्ट करोगे ना उसमें दिक्कत नहीं होगा। देखिए 18.00 आप माइनस करोगे, पॉइंट वाला आपको घटाव आना चाहिए, नहीं आ रहा है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, नहीं आ रहा तो आप सीख सकते हो। तो कितना आया 4.80 रुपये, मतलब 4 रुपये 80 पैसे का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर देना। ठीक है, काफ़ी आसान है ये सब क्वेश्चन।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अ शॉपकीपर बाउट 40 चॉकलेट्स वार फॉर RS कितना है 5 ईच, मतलब क्या 5 रुपी जो है कि सभी जो है कि एक चॉकलेट कितना मिल रहा है 5 रुपी में, तो 40 चॉकलेट, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और सोल्ड कितना में इतना में किया है, तो प्रॉफिट कितना होगा। तो बहुत आसान है, ये भी काफ़ी आसान है। तो कितना में खरीदे हैं, तो लिखेंगे लिखेंगे ईच चॉकलेट कॉस्ट, ईच ईच चॉकलेट ईच चॉकलेट वार कॉस्ट, ठीक है। तो कितना कॉस्ट कितना आ रहा है, RS कितना, RS ऐसे लिख देंगे, सॉरी यहाँ पे लिख देंगे ऐसे RS 5 रुपये, ठीक है। तो 40 चॉकलेट कॉस्ट हो जाएगा, 40 चॉकलेट कॉस्ट हो जाएगा, 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, तो RS आ जाएगा 200 होगा, ठीक है। उसके बाद सॉल्ट कितना में हुआ, मतलब SP कितना में, SP ऑफ चॉकलेट, तो चॉकलेट कितना में बेचा गया, तो 235 रुपये में। तो ये प्रॉफिट ही ना है, क्योंकि क्वेश्चन में भी कह रहा है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे हम लोग, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये जो हो रही है SP माइनस CP, ये खरीदा गया है एक तरह से, वही नहीं खरीदा गया, तो क्या करेंगे 235 और माइनस करेंगे 200 को, ठीक है। कितना आ जाएगा RS 35 रुपये का क्या हो जाएगा, तो ये प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। देखिए काफ़ी सिंपल, ये सब जो क्वेश्चन है ना काफ़ी सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कह रहा है क्वेश्चन में, अ मैन बाउट 80 मैंगोज एट 1 ईच, मतलब कि 80 मैंगो जो है कि 1 रुपये के कॉस्ट में 80 मैंगो खरीदा गया। 10 ऑफ देम कुड नॉट बी सोल्ड एज दे ऑफ द रोटेन, मतलब 10 उसमें से जो है 10 नहीं, मतलब खरीदा, सॉरी बेचा गया, क्योंकि वो सड़ा हुआ था, रोटेन मतलब सड़ा हुआ। एंड ही सोल्ड रिमेनिंग, जो बच गया, अब बचा कितना, तो 80 खरीदा गया, तब 70, अब इसको इस दाम पे बेच दिया गया, तो कह रहा है उसका प्रॉफिट और लॉस क्या होगा। तो काफ़ी सिंपल है, लेकिन CP ऑफ मैंगो, CP ऑफ मैंगो, तो मैंगो का कितना खरीदा गया, कॉस्ट में कितना है, तो यहाँ पे देखिए 1 मैंगो जो है कि RS 1 के दाम में 80, तो कितना हो जाएगा, तो RS 80 रुपये हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए अब कितना है, लिखेंगे SP में, लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 10 मैंगो को, 10 मैंगो लिखेंगे, टोटल मैंगो, टोटल भी मैंगो कितना दिया हुआ, टोटल मैंगो कितना दिया हुआ, तो दिया हो 80, और 10 उसमें रोटेन कितना है, तो रोटेन मैंगो, मतलब रोटेन मतलब क्या होता है, सड़ा हुआ, तो सड़ा हुआ तो बेचेंगे नहीं, 10 उसमें से रोटेन है, तो कितना 70 आ जाएगा, 70 रुपये नहीं, सॉरी 70 मैंगो आ जाएगा फ्रेश, जो कि बेचा गया है, ठीक है। तो लिखेंगे SP ऑफ अ मैंगो, मतलब एक मैंगो कितना में बेचा गया, तो 1.50 रुपये में, ठीक है, बेचा गया। तो टोटल लिखेंगे, टोटल SP ऑफ, टोटल टोटल SP ऑफ मैंगोज, ठीक है। तो देखिए 70 है टोटल, और इसको 1.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.50, तो कहीं मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.50 को 70 से, आ जाएगा कितना, जीरो, ये तो जीरो ही होगा, 18 5 जा कितना होगा, तो सॉरी 35 हुआ, 35 और 7 110 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0501, तो पॉइंट कितना 1, देखिए कुछ गड़बड़ कर दिए, हाँ गड़बड़ हो गया, देखिए यहाँ पर 105 हुआ, ये पूरा जीरो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 70, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 105 आ जाएगा, 105 रुपये आ जाएगा, 105, ठीक है। अब 0.0 से कोई मतलब नहीं, 1, देखिए खरीदे हैं कितना में, तो 80 रुपये में, और बेचे हैं कितना में, तो ये प्रॉफिट होगा, लिखेंगे SP, यहाँ पे जो SP है बड़ा है किससे, CP से, ठीक है, देन क्या होगा, देन प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो अब प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट कैसे करें, निकालेंगे हम लोग प्रॉफिट, तो देखिए ये SP जो दिया हुआ है 105, इसमें माइनस कर देंगे CP जो हम लोग खरीदे हैं कितने में, तो 80 रुपये में, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, तो 25 रुपये आ जाएगा, 25 रुपये प्रॉफिट इसका हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं किए, देखिए क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ था, जो 1 रुपये पर कॉस्ट दिया था मैंगो का, उसको खरीदा गया है, सॉरी खरीदा मतलब खरीदा गया है 80 मैंगो को, ठीक है। तो 35 होगा ना यहाँ पर, ये पे 83 35 होगा, 35, ठीक है, 35 25 होगा, 25 ही होना चाहिए, ये 25 आंसर में लग रहा है कुछ मिस्टेक कर दिए हैं, 25 ही होगा, सॉरी 25 ही होगा, यहाँ पे घटाने में सही था, पहले ही सही था।
देखिए जो टोटल जो मैंगो था, टोटल मैंगो खरीदा गया 80 रुपये पड़ेगा उसका दाम टोटल। अब उसमें से 10 गो सड़ा हुआ था तो 70 ही बेचेंगे ना, 70, और उसका दाम था 1.5 रुपये, मतलब 1.5 रुपये है, हम लोग हिंदी में बोलते हैं 1.5, ठीक है, 1.5 रुपये। हम मेरे इधर ऐसे ये बोला जाता है। तो 1.5 को मल्टीप्लाई करें, वो इतना रुपये में हम लोग टोटल प्रॉफिट, मतलब इतना में बेचे, खरीदे 80 में, तो प्रॉफिट ही होगा, प्रॉफिट माइनस कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है, 7 हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन, मतलब क्या, जो एक बेईमान जो दूध बेचने वाले होते हैं, मतलब होते नहीं है, मतलब दूध वाला, बाउ 20 लीटर ऑफ मैंगो, जो मैंगो नहीं, मिल्क एट 10 रुपी लीटर, एंड ही एडेड 5 लीटर ऑफ वाटर एंड द सॉल्ट वाटर ऑफ 10 रुपी पर लीटर। तो उसका क्या प्रॉफिट, देखिए 20 लीटर जो है कि 20 लीटर जो है कि दूध खरीदा है, ठीक है, अब 10 रुपी पर लीटर से बेच रहा है, ठीक है, और उसके बाद मतलब खरीदा है इतना में, तो लिखेंगे टोटल सीपी ऑफ, सीपी नहीं, हाँ, टोटल सीपी ऑफ मिल्क, टोटल यहाँ पे 8 नंबर लिखेंगे, टोटल सीपी ऑफ, टोटल सीपी ऑफ मिल्क, मिल्क। तो देखिए मिल्क कितना है, तो 20 लीटर है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 रुपीज़, तो कितना आ जाएगा 200, मतलब 200 रुपये में वो खरीदा है मिल्क। और बेच रहा है क्या, लिखेंगे टोटल मिल्क, टोटल मिल्क, टोटल मिल्क यहाँ पे देखिए कितना है, तो 20 लीटर तो दूध है, मतलब मिल्क है, अब प्लस जो है कि 5 लीटर है ना, ऊपर से पानी उसमें लगा दिया, मतलब मिला दिया, लगा क्या देगा, 5 लीटर ऐसे लिख दें, 5 लीटर वाटर, कितना आ जाएगा 25 लीटर हो जाएगा, टोटल टोटल 25 लीटर मिल्क होगा ना, तो लिखेंगे मिल्क। अब देखिए जितना में खरीदा है ना उतने के दाम से ही बेच रहा है, क्योंकि यहाँ पे पानी ऐड कर दिया तो उसका प्रॉफिट फिर भी होगा, होगा ना, क्योंकि खरीदा है 20 और बेच रहा है 25 लीटर, और 10 रुपये में खरीदा है, 10 रुपये पर लीटर जो खरीदा है, और 10 रुपये पर लीटर बेच भी रहा है, तो लिखेंगे टोटल, टोटल एसपी ऑफ मिल्क। तो मिल्क क्या हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 10 से करेंगे, कितना आ जाएगा 250 रुपये हो जाएगा। यहाँ देखिए खरीद रहा है इतना में, बेच रहा है इतना में, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो एसपी बड़ा है सीपी से, ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देन प्रॉफिट, देन प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट, तो एसपी माइनस करेंगे सीपी, तो एसपी हो जाएगा 250 माइनस सीपी, इतना हो जाएगा कितना 50 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व कर देना, काफी आसान है ये सब। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर अब 9 में देखिए, कह रहा है क्वेश्चन में, अ बिजनेसमैन बाउट एन अलमीरा, एक बिजनेसमैन है जो कि अलमीरा खरीदता है, ठीक है, 1800 में वो अलमीरा खरीदता है, अलमारी जिसको बोलते हैं, आई स्पेंड 50 रुपी जो है कि ट्रांसपोर्टिंग, मतलब लाने में भी लग रहा है, तो ही सोल्ड इतना में बेच दिया, तब उसको प्रॉफिट कितना है। तो यहाँ पे देखिए अलमीरा कॉस्ट लिखेंगे, अलमीरा, अलमीरा, मीरा कॉस्ट, अलमीरा का कितना कॉस्ट है, तो 1800 है ना, हाँ 1800 है, आर एस लिख देते हैं क्वेश्चन में भी आर एस। ट्रांसपोर्टिंग में कितना है, ट्रांसपोर्टिंग में कितना, ट्रांसपोर्टिंग का मतलब क्या, लाने में, पोर्टिंग में कितना खर्च हो रहा है, तो 15 रुपये हो रहा है खर्च, ठीक है। तो लिखेंगे टोटल सीपी ऑफ, टोटल, टोटल मतलब खरीदा गया कितना, टोटल सीपी ऑफ अलमीरा, तो ये भी जोड़ेंगे ना, अलमीरा, 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 ठीक है, टोटल जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1800 और प्लस 50, तो कितना आ जाएगा 1850 रुपये, इसका अलमीरा का कॉस्ट हो जाएगा टोटल। अब उसके बाद देखिए एसपी कितना हो जाएगा, एसपी ऑफ अलमीरा, अलमीरा, मीरा, अलमीरा का एसपी कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा 2100 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एसपी मतलब क्या, कितना का प्रॉफिट होगा, तो एसपी बड़ा है सीपी से, लिखेंगे देन प्रॉफिट, प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो प्रॉफिट के लिए एस पी माइनस सी पी, तो एस पी कितना है, तो 21 इतना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1850, तो ये प्रॉफिट हो जाएगा कितना 250 रुपये का प्रॉफिट, माइनस करेंगे तो यही आ जाएगा। थोड़ा अच्छे से लिख लेना, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर अच्छे से लिखते हैं ना, मतलब क्या दब के अगर थोड़ा सा भी लिखते हैं तो ट्राइपॉड बहुत ज़्यादा हिलता है, तो आपको हिलते हुए देखिए वीडियो दिख रहा होगा, इसलिए थोड़ा मतलब दबा के नहीं लिखते हैं, ताकि देखिए राइटिंग इधर उधर हो गया, गड़बड़ हो गया, ठीक, ऐसे समझ जाओगे आप, समझ जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से 9, और इसी के साथ ये पूरा चैप्टर भी एंड हो गया। कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ये जो चैप्टर है काफ़ी आसान है, ज़्यादा कोई टफ है नहीं, इसमें ज़्यादा कुछ दिया ही का, बहुत सिंपल है, जो हमारे डेली लाइफ में होता है वही सब दिया हुआ है, ठीक है। कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाय।